जितने भी कथन आए हैं समर्थन या विरोध में, कहा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी? तुहर दुख लगे क्यों जावा थे? बैठिए न साहब। पहले 1 नंबर में बोला थे, कौन नंबर में आ गए? तोर सन तो मैं अलग से बात कहूँ, पशु जनगणना में ते कहा आदमी फेर में पड़े है। पशु मल्ला आरक्षण देना है। तूला बड़का गृह मंत्री भैंस वंशिक का रही, बकरी वंशिक का रही, गौ वंशिक का रही, एक बात कर भगवान मैं दिन देखे सभापति महोदय, यादव जी की शादी नहीं हुई, ये वास्तविक तौर पे नारी वंदन है। जो आज ये थी भाभी, वो झेलती कैसे इनको? नहीं, उस तुमको कोई लाभ नहीं मिलेगा। माननीय सभापति महोदया, आज एक महत्वपूर्ण संकल्प पर चर्चा हो रही। लगभग सभी बात फ्लोर में आ गई है, लेकिन लोगों ने अपने अपने पक्ष को अपने तरीके से रखने की कोशिश की। जो सही घटा है, जो चीज हुआ है, उसको हम ईमानदारी से स्वीकार करें। किसकी गलती है उसको जनता तय करेगी जब चुनाव होगा। तो सबसे पहली बात, कांग्रेस ने महिला आरक्षण की बात कब की? कांग्रेस ने कभी किया ही नहीं। दूसरी बात, महिलाओं की स्थिति में चर्चा हुई शुरुआत में कभी, तो उसका विरोध किसने किया? कांग्रेस ने किया। इस सर्व स्थापित तथ्य है कि 1951 में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बिल रखा, उसका विरोध नेहरू जी कांग्रेस ने किया। और उस मंत्रिमंडल से बाहर आने का एक बड़ा कारण अंबेडकर जी का ये। अभी अंबेडकर जी का नाम बहुत ले रहे थे बहुत लोग, सारे वक्तागण। अंबेडकर जी के साथ कांग्रेस ने क्या व्यवहार किया, एक तो सूचना दीजिए विधानसभा में, और उसमें बहस करते हैं कितना सम्मान अंबेडकर जी को कांग्रेस ने दिया उसको। फिर अंबेडकर जी की, आप कांग्रेस को तो नैतिक अधिकार नहीं है अंबेडकर जी का नाम लेने का भी, नाम लेने का भी नैतिक अधिकार नहीं है। माननीय सभापति महोदया, हिंदुस्तान की परंपरा में, हिंदुस्तान के इतिहास में, हिंदुस्तान की संस्कृति में, हिंदुस्तान की सनातन परंपरा में जो उच्च स्थान, और वो आदमी बोल रहा है अजय चंद्राकर, बता देता हूं, मैं अपनी बात कर देता हूं। देश की दूसरी विधानसभा है छत्तीसगढ़ की विधानसभा, जिसने 50% आरक्षण दिया महिलाओं को स्थानीय संस्थाओं में। डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुझे वो विधेयक रखने का सौभाग्य मिला था, पार्टी के निर्देश पर, अपने सदन के नेता के निर्देश पर। और ये भावना क्रमशः कैसे घटती है मैं रखने की कोशिश करूंगा। पर क्या स्थान था महिलाओं का? सब लोगों ने अलग अलग रेखांकित की। मैं कुछ महिलाओं का नाम लेता हूं जिसके योगदान किस तरह के हैं। सनातन परंपरा में जो महिलाएं घरेलू कामों को छोड़ के वेद अध्ययन की ओर बढ़ती थीं, ब्रह्मवादिनी उनको कहा जाता था। गार्गी ने याज्ञवल्क्य जी के साथ जनक की सभा में संवाद किया। कितना विद्वान रही होगी सोच लो आप। जनक की सभा या कुरु सभा या यादवों की सभा उस समय समृद्ध सभा मानी जाती थी, जिसमें एक से एक विद्वान होते थे। भाजपा का योगदान रही सोमा? बता थो ना। नहीं, वो का योगदान रही तेला बताओ ना। वो थमून जाना था नोला तो बता थो में है, सुनबे तब तो आगे। भाजपा के योगदान एरी से अब रहन दे, बाद में मोल भटका देते हैं। मैत्रेयी गार्गी, मैत्रेयी उन्हीं की पत्नी थी याज्ञवल्क्य जी की। धन संपत्ति को ठुकरा दिया उनने। जब वन की ओर जा रहे थे याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने कहा मुझे आत्मज्ञान का ज्ञान देके जाइए आप। ये उनकी नैतिक ताकत थी। विश्वधरा, अब उसका पूरा इतिहास तो बताऊंगा नहीं, मेरे पास सारे इतिहास हैं, पर वो सार्वजनिक रूप से उस वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठान करवाती थी। ये महिलाओं का स्थान था। कब? वैदिक काल की बात कर रहा हूं मैं। माननीय महोदया, अपाला ये मंत्र रचना करने वाली महिला थी। ऋग्वेद के 8वें से लेकर 11वें मंडल में मंत्रों की रचना इसने की। ये वैदिक काल की मैंने बात बताई आपको कि क्या स्थान था सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में, भारतीय परंपरा में। ये देख लीजिए महिलाओं के स्थान को। अब उसके बाद महाभारत कालीन या रामायण कालीन
इसमें देख लें, सीता सावित्री से लेके, मंदोदरी से लेके, तारा से लेके, सुलोचना से लेके, नहीं मालूम कितने उस समय की ऐसी ऐसी महिलाएं थी जो समाज में विशिष्ट गुणों और स्थानों के लिए जानी जाती थी। माननीय सभापति महोदय, इतिहास जब लिखा गया, हिंदुस्तान के इतिहास पर आते हैं, महिलाओं का योगदान भारतीय इतिहास में क्या है। रानी रुद्रमा, सुन लीजिए संगीता जी, वारंगल की उन्होंने घेरेबंदी की और दक्षिण में पांड्य राज्य के खिलाफ उन्होंने युद्ध का नेतृत्व किया 40 साल तक। महारानी ताराबाई, राजा राम के मृत्यु के बाद जो छापामार लड़ाई लड़ी, दक्षिण से औरंगजेब को उन्होंने निकलने नहीं दिया। जब दक्षिण की ओर औरंगजेब गए तो उत्तर नहीं आ सके, उसकी लाश उत्तर आई। रानी दिद्दा, समझ रही ना, कश्मीर की रानी, गौरी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया उन्होंने। ये भारतीय इतिहास के नाम दर्ज हैं। रानी अबक्का, कर्नाटक को पुर्तगालियों से सुरक्षित रखा, ये वीरता उन्होंने दिखाई। इतिहास, भारतीय इतिहास पढ़िए, मैं कोई नई चीज नहीं बोल रहा हूं, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, किताब में मिल जाएगी, किताब मैं दे दूंगा आपको। रानी नाइकी देवी, समझ रही हैं, ये गुजरात में घुसने नहीं दिया उन्होंने विदेशियों को 40 साल तक, 45 साल तक लगभग। अब आधुनिक इतिहास में आ जाते हैं। थोड़ी सी माता जीजाबाई, राजमाता सिंधिया जी बोलती थी, मैं माता जीजाबाई की परंपरा की माता नहीं हूं। इच्छित पुत्र पैदा करने के लिए जो व्रत हो सकता है उन्होंने किया और हिंदवी स्वराज की स्थापना करने वाले महान राजा शिवाजी की माता बनी वो और हिंदू पद पातशाही की स्थापना हुई। महारानी जयवंता, जिसका संस्कार हिंदुस्तान को महाराणा प्रताप देता है। महारानी अहिल्याबाई। महोदय जी ने बहुत अच्छा व्रत का वर्णन किया है और व्रत सिर्फ महिलाएं करती हैं, पुरुषों के लिए ऐसा कोई व्रत रहता ही नहीं है। महिलाएं करवा चौथ का व्रत करती है, तीज का व्रत करती है। कितनी महान है महिलाएं। पति के लिए पूजा करती है। इसीलिए तो राजीव सिन्हा ने आपको भेजा है यहाँ, अपना स्थान खाली करके। समझ रहे ना, भेजने वाले आप कब भेजने वाले भाभी जी को यहाँ पे? अभी तो उसके पास आरक्षण में 33% में आप भाभी को भेजिए यहाँ। रानी अहिल्याबाई, आप उधर देख के ना बोले, इधर देख के बोले। रानी अहिल्याबाई, उसका योगदान कितना है। जाइए काशी का गलियारा देख के आइए, जाइए महाकाल देख के आइए, महाकाल के पास जो और है उनको देख के आइए। लोपमुद्रा अगस्त की पत्नी थी, वो भी वैदिक मंडल की रचना की वैदिक ऋषि थी, ब्रह्मवादिनी थी। कितने लोगों का मैं नाम लूं, क्या स्थान था। छत्तीसगढ़ में आप आदिवासी संग्रहालय बनाए, जाके देखिए। मैं कभी कभी बात करता हूं किसी चरण में, तो महिला सशक्तिकरण का उदाहरण दिया जाएगा तो रानी चोरिस, एक मुसलमान रखेल के खिलाफ 2 रानियों ने विद्रोह किया, राजा को मानना पड़ा। उस बात को जाके संग्रहालय में पढ़ लीजिए। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को समझना और लिखना चाहिए लोगों को। लोग बोलते हैं रानी लक्ष्मीबाई पहली महिला शहीद है, उसके साथ कितनी महिलाएं थी। रानी झलकारी बाई रानी नहीं थी। एक मिनट बोलो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, रिकॉर्ड में नहीं आया। अविभाजित मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय जी, मनोनी जो डारन बाई थी मेरे विधानसभा की थी अध्यक्ष महोदय जी, उसके लिए भी आपको बधाई देना चाहिए कि हमारे कांग्रेस की थी। वो हर चीज कांग्रेस की थी। आपके समय माननीय अध्यक्ष महोदय, रमौतीन बाई के नाम से हमने कॉलेज रखा। 1818 में परलकोट विद्रोह कहां है, भाभी जी हैं क्या? भानु प्रतापपुर वाली परलकोट विद्रोह में गैन सिंह के साथ शहीद हुई थी। वो क्या लिख दिया इतिहासकारों ने, बस्तर की अस्मिता के लिए लड़ रही, बाकी जगह राज्य के लिए लड़ाई हो रही थी। छत्तीसगढ़ में राजमोहिनी देवी को उन्होंने उल्लेख किया था, इसलिए वो उसके योगदान को नहीं बताता। पर आज के दौर में पूरे हिंदुस्तान में ओलंपिक में, निजी व्यक्तिगत खेलों में भी मनु भाकर जैसे लोग मेडल जीत रहे हैं। अभी महिला टीम ने वर्ल्ड कप जीता।
साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, नहीं मालूम कितने लोग हैं जो व्यक्तिगत खेलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। मनु भाकर जैसे लोग हैं वो लोग सब। अब प्रबंधन क्षेत्र में देख लीजिए आप, इंदिरा नूई या ये गीता गोपीनाथन जैसे लोग भारत में पूरे दुनिया में नाम फहरा रहे हैं। आखिर महिला कहां पे पिछड़ी है? किसी भी विविध क्षेत्रों में अध्ययन कर लीजिए। महिला को नोबेल पुरस्कार भी हिंदुस्तान में मिला है, मदर टेरेसा को। लेकिन कांग्रेस ने कभी किसी भी तरीके से महिलाओं को आगे नहीं आने दिया। मैं इंदिरा गांधी को ने, माननीय इंदिरा गांधी जी को ने सबसे पहले हमारी महिला को पाकिस्तान के बांग्लादेश के दो टुकड़ा कर दी। आप लोगों ने जिला क्या तुम किया? अभी की नहीं कर सका था आप बतेला। लोगों ने क्या किया? महिलाओं का कहाँ स्थान है? अभी आप तुम मेरी बात को खंडन कीजिएगा। आप मेरी बात को खंडन कीजिएगा। पाकिस्तान के दो टुकड़ा करके बांग्लादेश जो बोल रहा हूं आप खंडन तर्कों ऐसे से आयरन लेडी का करिएगा। नाम नहीं लेता हुआ। हल्ला से नहीं, मैं जो बोल रहा हूं आदरणीय। तथ्यों और तर्कों से खंडन मैं भी कीजिएगा। तथ्य से गांधी बोल जी रहा हूं मैं। आयरन लेडी थी। जिन्होंने पाकिस्तान को दो टुकड़ा कर दिया उसका नाम नहीं ले रहे हो आप। माननीय सभापति महोदय, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, हिंदुस्तान पहला देश था जिसको संविधान बनते ही महिलाओं को, क्या बोले उस शब्द को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जिस शब्द उपयोग किया गया, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सबसे पहले मताधिकार महिलाओं को न्यूजीलैंड में मिला 1893 में। या अमेरिका, इंग्लैंड, फिनलैंड जितने लोग हैं सबको महिलाओं को संघर्ष करना पड़ा। अमेरिका जैसे देश तो 1920 में दिया भी। लेकिन इसका श्रेय किसको गया? B.R. अम्बेडकर साहब को, बाबा साहब को, जिन्होंने सार्वभौम मताधिकार सबसे पहले हिंदुस्तान में संविधान के साथ लागू किया। कांग्रेस कहां पर है? अब आरएसएस में काबा महिला नहीं रखा तेला बतावा। जो 15 सदस्य थे, काबा नहीं रखा तुम जाने तुम्हार बोल हल्लम आपका चेहरा दिखाता है। हल्लम बिचका नहीं सका, हल्लम ते बोल बिचका नहीं सका। बैठिए बार बार खड़े होने जरूरी नहीं भाई। माननीय सभापति महोदय, 15 महिलाएं थी। किसी बहन जी ने बताया, शायद चातुरी नंद जी ने, सरोजनी नायडू जी, हंसा मेहता, रेणुका राय, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी। सरोजनी नायडू जी ने कहा दोनों जगह, संविधान सभा में और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में, क्या कहा उसको सुन लीजिए। हमको दान नहीं चाहिए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के लिए महिलाओं को स्थान देना जरूरी है। और 1931 के गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ भद्र वर्ग की महिलाओं की बात नहीं करते, हम पूरी महिलाओं की आवाज है, सबको स्थान मिलना चाहिए। यह 1950 संविधान सभा में जो बोला गया वो बात मैंने कही। अब इसका खंडन करिए। और ये महिलाएं जो आई थी 15, अपनी योग्यताओं से आई थी। इसका क्वालिफिकेशन देखिए। मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब लोग बोल चुके हैं। जल्दी अपनी बात समाप्त करना है। 1951 में जो हिंदू कोड बिल आया B.R. अम्बेडकर जी, जिसका उल्लेख मैंने थोड़ी देर किया था, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, उसमें विवाह, उत्तराधिकार, संपत्ति गोद लेने में समानता के प्रावधान थे। आपने विरोध किया उसका, और B.R. अम्बेडकर साहब उस मंत्रिमंडल से बाहर आए। उसका एक बड़ा कारण यह भी था। आपने क्यों विरोध किया इसका? कांग्रेस ने क्यों, जवाहरलाल नेहरू जी ने क्यों विरोध? मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, ये तथ्य, ऐतिहासिक तथ्य हैं। माननीय सभापति महोदय, उस समय बीजेपी अस्तित्व में नहीं थी 1951 में जब बिल आया। तो 1952 प्रथम लोकसभा, कोई बिल का विषय नहीं था। अब 1952 के बाद पहली बार इंदिरा जी ने 1974 में जो कमेटी बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे? फुलरेन गुहा जी। एक और थे चेयरमैन, कहीं पे कागज में लिखा होगा नाम। उस समिति की रिपोर्ट, महिलाओं की स्थिति के अध्ययन करने के लिए एक कमेटी 1974 में बनाई। कांग्रेस की शुरुआत महिलाओं के लिए सोचने की मात्र इतनी है, और उस कमेटी की रिपोर्ट न कभी रखी गई न कभी सार्वजनिक की गई। अब क्या योगदान है? 1974 तक तो आ गए महिलाओं के बारे में कांग्रेस के। इसको कोई भी खड़े, बार बार आप खड़े होती हैं, बताइए मेरी बात गलत है तो। उसके बाद 92-93, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, अगर देश को स्वतंत्र करने में हाथ रहा है, महिलाओं का हाथ रहा है उस समय, सभी में हमले, हमारे पार्टी का पूरा सहयोग रहा है। आगे बताते हैं ना आपकी पार्टी का सहयोग। माननीय सभापति महोदय, मामा बैठना, पूछ रहे हैं आप, मैं अकेला गोठियाबो।
आप खुद बता रहे हैं अध्यक्ष महोदय जी कि बीजेपी नहीं थी। कब नहीं थी? 1950 में बी आर अम्बेडकर साहब ने जब दिया उस वहां समय पर नहीं थी। चंद्राकर थे। तो लिख के बात करिए। ऐसे लग रहा है वहां पर मैं थर्ड टाइप के लोग बात कर रहे हो। संगीता जी, आप बार बार खड़े होके चंद्राकर जी को याद दिला रही हैं क्या कि वो आपको बेनकाब करें आपकी पार्टी को? अरे कई बात को भूल रहे हैं तो भूलने दीजिए। आप याद दिला के अपनी पार्टी को कटघरे में खड़े करवा रही हैं। माननीय सभापति, माननीय अध्यक्ष महोदय, से आप पड़ी हुई एक ऐतिहासिक सन आया 92-93। अभी चातुरी जी भाषण में बोल रही थी कि कांग्रेस ने 33% महिलाओं को आरक्षण दिया। 1989 में जब यह बिल आया, राजीव गांधी जी ने रखा, वो बिल गिर गया, राज्यसभा में पारित नहीं हो सका। सब दलों ने कहा, भाजपा भी उसमें शामिल थी, जनता दल भी उसमें शामिल था, एक अल्पमत सरकार। अल्पमत सरकार में आप शायद लोकसभा में रहो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बाकी कहानी की कैसे खरीद फरोख्त हुई बहुमत के लिए एक इतिहास है। तो सबने समर्थन दिया, तो इस देश में 73वां 74वां संशोधन आया और यह 24 अप्रैल पिछला निकला। इस पूरा देश 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस मनाता है और इसी के आधार पर मैंने उल्लेख किया, डॉक्टर रमन सिंह जी जो आज अध्यक्ष की आसंदी में हैं, कहा कि 33% पर्याप्त नहीं है, 50% हम देंगे। बिहार के बाद पहला राज्य यदि बना 50% देने वाला तो छत्तीसगढ़ बना। डॉक्टर साहब आज अध्यक्ष की आसंदी पर हैं।